पापा ये तो चोर है। क्या बात कर रही है? मेरे पापा चोर कैसे हो सकते हैं? अरे मैं सच कह रही हूँ, इसने मेरे घर पे चोरी भी की थी 2 दिन पहले। अरे अंकिता यार, क्या बकवास करी जा रही हो? बोल रहा हूँ ना कि पापा है मेरे वो। मैं इसी की तो बात कर रही थी कि पुलिस स्टेशन जा रही हूँ इसका मामला दर्ज कराने। मेरे घर की सीसीटीवी फुटेज में इसका चेहरा दिखा है। चल ठीक है, मुझे 1 दिन का टाइम दे दे, मैं देखता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पापा ने मुझे कभी बताया भी नहीं कि वो काम क्या करते हैं। देख प्रिंस, अगर ये तेरे पापा है तो तेरा मुंह देखकर मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, पर मुझे मेरे पैसे सब कुछ वापस चाहिए। 1 दिन का टाइम दे रही हूँ, अपने हिसाब से सोच ले, वरना मैं चली जाऊंगी पुलिस स्टेशन। चल ठीक है, धन्यवाद। क्यों उदास बैठा हुआ मेरे बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, वो कॉलेज की फीस नहीं दी थी तो वो सुना रहे थे खरी खोटी। तू ये ले 2500 रुपए और जाके मौज मार। कहाँ से लाते हो इतना सारा पैसा? पहले ये बताओ, लाते कहाँ से हो? अरे बेटा, तुझे इस बात से क्या मतलब? मैंने कहा ना, ये पैसे मैंने तुझे दिए, जाके मजे मार। पापा 2-3 दिन से लाइट गई हुई है, बिजली का बिल भरने के भी पैसे नहीं है, ऊपर से कॉलेज वालों ने और सुना दिया। गर्मी लग रही है घर पे, सोने का भी मन नहीं करता, कैसे सोऊं? पूरी रात नींद नहीं आती। अरे क्यों परेशान है? मैंने तुझे पैसे दिए ना 2500, कह तो रहा हूँ जाके मौज मार। पापा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सच बताओ ये पैसे आप कहाँ से लाते हो? क्योंकि आज तक मैंने आपसे पूछा नहीं आप करते क्या हो। हमेशा बाहर जाते हो, पैसे कमा कर लाते हो, और ज़रूरत तो पूरी हो ही जाती है मेरी, लेकिन आप करते क्या हो ये बताओ। देख, तुझे क्या लेना देना इस बात से है? तेरी स्कूल की फीस जा रही ना, तेरी परवरिश की है ना, मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, अरे कमा के लाता ही हूँ ना। पापा हाथ दीजिए, मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाइए, आप क्या काम करते हैं? मैं चोरी करता हूँ। मुझे पता था आप चोरी करते हैं, और इस चोरी के पैसे से मुझे फीस नहीं भरनी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी परवरिश जो किसी के पैसे चुरा के आप मेरी परवरिश कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि आप मेहनत वगैरह करते हैं और बाहर जाके कुछ भी काम करते होंगे, कहीं ढाबे पे काम करते होंगे, और आगे चल के मैंने सोचा था सब कुछ सही हो जाएगा, मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा। कि ना आप एक चोर हो। 10,000 रुपये बिजली का बिल हो गया जमा, ये भी भर नहीं पा रहे हैं। 3-4 दिन से लाइट काट दिया उन्होंने, और क्या करे, 2-3 महीने से बिल नहीं भरा था तो लाइट काटनी थी उन्होंने। अब गर्मी में सोना पड़ता, पूरी रात नींद नहीं आती। इसलिए काम करते ना पापा, आज दोनों मिलकर चोरी करेंगे। देख मेरी बात सुन, तू चोरी नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे बस। तू चोरी मैं क्यों नहीं करूंगा चोरी? आप भी तो कर रहे इतने सालों से। आज चोरी करते हैं, किसी बड़े के घर चलते हैं। मेरी एक दोस्त अंकिता, और उससे भी शायद पता है कि आप चोरी हो, बट मुझे इतना पता है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसकी अभी अभी शादी हुई है और नए गहने होंगे, महंगे गहने होंगे। एक काम करते हैं, वो चुराते हैं, आज रात को निकलते हैं। देख मेरी बात सुन, चोरी में ना कुछ नहीं मालूम होता, किसी दिन करोड़ों भी हाथ लग सकते हैं। और तू भी चोरी करना चाहता है ना, तो चल तू भी मेरे साथ चोरी कर। हाँ हाँ, मिलकर चोरी करेंगे और क्या, और पैसा डबल आएगा। चल ठीक है, पक्का आज रात को तू तैयार रहना, दोनों मिलके बड़ा हाथ मारते हैं, रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे। अरे वाह, ये दोनों तो सो रहे हैं। अरे आज तो दरवाजा भी खुला मिल गया। मुझे लगता है मेरा बेटा मेरे लिए बहुत किस्मत वाला है। हाँ पापा, इनकी नई नई शादी हुई है, अभी 1-2 महीना ही हुआ है। इनके घर में गहने भी बहुत होंगे। ठीक कह रहा है तू, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक बात बताओ, इस घर में मैं पहले भी 2 बार चोरी कर चुका हूँ। क्या? और सुन, आज से पहले मैं जब भी चोरी करने आऊँ यहाँ पे, मुझे कुछ खास नहीं मिला, बस 10-20 हजार रुपए ही मिले। लगता है आज मोटा माल हाथ लगेगा हमारे। चलो कोई बात नहीं, इस बार तो गहने वगैरह हैं ज़्यादा। मुझे पता चला इनके घर में गहने और पैसे बहुत हैं। पापा लेकिन अभी करना क्या है? अरे करना क्या है, बस आवाज नहीं करनी। वो जो अलमारी ना, बस वो धीरे से जाके खोल, सारा माल उसी के अंदर होगा। हाँ ठीक है, मैं जल्दी से अलमारी खोलता हूँ, बस आप इन पे नजर रखो थोड़ा सा। जा बेटा जा, तू धीरे से अलमारी खोल, इनके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, नहीं उठना चाहिए। आराम से अलमारी खोलना, आवाज नहीं होनी चाहिए, मैं इन्हें देख रहा हूँ। पापा, हीरे का हार। ये तो हीरे का हार है, बहुत महंगा होगा। पापा यहाँ पे तो और भी गहने पड़े हैं, सोने के गहने भी हैं बहुत सारे, और पैसे भी हैं। ये काम करते हैं ना, ये हार तो सच में बहुत महंगा होगा, इसे लेकर यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। सिर्फ एक हार से क्या होगा, बहुत माल होगा। देख देख, जल्दी दे, कुछ ना कुछ और मिलेगा। पापा वैसे भी हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, और हमें इतना चाहिए भी क्यों? ये हीरे का हार ही लाखों का होगा, इसे लेकर चलते हैं यहाँ से। देख आज बहुत अच्छा मौका मिला है, सारा माल लपेट ले। अरे एक हीरे के हार से क्या होगा, जल्दी कर लो, सारा माल लपेट सारा। अरे पापा यार, आप मरवाओगे। ये बस कैसा समझाओ, अबे मौका मिला है तो सारे पैसे उठा ले,
फिर नहीं मौका मिलने वाला। जल्दी कर जल्दी। भाभी भैया, आप यहाँ हो क्या? भाभी भैया तो सो रहे हैं। यहाँ कौन था? कोई नहीं, एक सेकंड, ये अलमारी खुली क्यों है? मैं बंद करने जाऊंगा, क्या पता मेरे पे इंजाम लगा दे चोरी का। रहने देता हूँ। वैसे भी 2 दिन पहले चोरी हुई थी, कहीं भाभी मेरा ही नाम ना लगा दे चोरी का। मैं नहीं करता बंद, आता हूँ। चला गया। पापा बाहर आइए। अरे वो चला गया है बिल्कुल। जल्दी कर जल्दी। अरे आज करोड़ों के माल हाथ लगा है। जल्दी कर ले, एक दिन में रईस हो जाएंगे। पैसे भी देख ले, जितने नोट है जितने गहने सब भर ले बैग में। जल्दी कर बेटा जल्दी। देखो अभी वो नौकर देख लेता तो दिक्कत हो जाती, और वो नौकर भी तो काम चोर था, बच गए इसलिए हम। अलमारी बंद करने नहीं आया, नहीं तो दिख जाता तो दिक्कत हो जाती। अब ये काम करते हैं, हार लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अरे बकवास बंद कर। मैं कब से चोरी कर रहा हूँ, सालों हो गए मुझे चोरी करते हुए। आज तक कितना माल हाथ नहीं लगा, आज पहली बार लगा है। तू उल्टी सीधे बातें कर रहा है। अबे मैं कह रहा हूँ जल्दी कर, जग जाएंगे ये लोग। निकालता हूँ और गहने। ये और भी गहने हैं, ये भी मुझे सोने के लग रहे हैं। एक काम करते हैं, ये देखो। देख कितने सारे गहने हैं। नोट देख, नोटों की गड्डियां होंगी। निकाल फटाफट कर। पापा आपने सुना होगा लालच बुरी वाला है, अगर ज्यादा लालच करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये लेके निकलते हैं। इधर से कुछ नहीं होने वाला। हट तू इधर आ, मैं जाता हूँ। मैं निकालता हूँ सारे नोट और गहने। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इधर दे मुझको हाथ। गधे तेरे बस का कुछ नहीं। चल वहां खड़ा हो जा, देख कोई आ ना जाए। आज तुम मोटा माल हाथ लगा। इस गधे को कब से खेल। अरे नोट, ये देख नोटों की गड्डियां। क्या इतने सारे नोट भी पड़े थे, मुझे तो दिखे नहीं थे। ये देख देख, ये देख कितना मोटा माल लगा। बस सालों हो गए मुझे, आज तक इतना मोटा माल हाथ नहीं लगा। चल निकल चलते हैं। ये देख नोटों की गड्डियां। अरे तेरे से तो कुछ होता ही नहीं, आज पहली बार आया तुझे। मैं कह रहा हूँ बार बार वहां नोटों की गड्डियां होगी, लेकिन नहीं, तेरी समझ में नहीं आता। अरे शादी वाला घर है ये, शादी वाला। एक हीरे के हार से नहीं, यहाँ बहुत सारे हीरे के हार होंगे। और नोटों की तो गड्डियां और भी पड़ी होंगी। ध्यान से देख, ध्यान से। नोटों की गड्डियां जरूर मिलेंगी। एक काम करते हैं, अब घर चलते हैं, बहुत हो गया। अरे मैं तुझे बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। और ध्यान से देख, नोटों की गड्डियां भी मिलेंगी और जेवरात भी मिलेंगे। और सुन, तू देख, मैं बाहर खड़ा होता हूँ, मैं देखूंगा कहीं कोई आ ना जाए। अरे पापा मैं जानता हूँ, बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए। अब बहुत हो गया ना, लालच इतना बहुत है। अब चलते हैं ना प्लीज। अरे बचपन से लेके आज तक तेरे ऊपर ना जाने कितने पैसे खर्च किए हैं, मालूम है तुझे? है किस तरह से तुझे मैंने पाल पोस के बड़ा किया। आज जब वसूलने की बात आई तो मुझे भाषण दे रहा। भाषण मत दे, और मैंने जो तुझे कहा है ना वही कर। ध्यान से देख, बहुत सारे नोट मिलेंगे, नोटों की गड्डियां मिलेंगी, गड्डियां। अरे आज ही के दिन तो मुझे मोटा माल मिला है। तू मेरे लिए भाग्यवान है। और तू सुन, तू देख, मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कोई आना जाए। क्यों चोर, चोरी कर ली तूने? चोरी कौन सी? मैं तो नल ठीक करने वाला हूँ, नल ठीक करने आया था। अच्छा नल ठीक करने वाला, रात को नल ठीक करने आया तू? नल खराब हो गया था इसलिए आया ना। अच्छा, किसने फोन किया था तुझे? अरे किसी ने नहीं बुलाया, पूरी सोसाइटी की नल खराब है ना, इसलिए चला आया। वैसे एक बात बताऊं, हमारे यहाँ तो नल में सही आ रहा पानी। और मैं सच कह रहा हूँ, सच में नल ठीक करने आया हुआ है। मैं इस घर का नौकर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की, सच बता दे, सच बता दे, लगा रखा है। मैं तो नल ठीक करने वाला हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? अच्छा नौकर हो के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मुझे चोर बता रहा है। मैं चोर हूँ नहीं, मैं नल ठीक करने वाला हूँ। ठीक है, नल ठीक करने वाला है ना, चल नल ठीक करवा दे। ये रहा नल, चेक कर। अरे ये नल तो ठीक है, लगता है सोसाइटी की नल खराब हो। मैं सोसाइटी की नल ठीक कर रहा हूँ। एक मिनट, हाँ ठीक है नल तो। बैग दिखा। अरे मैं बैग क्यों दिखाऊं? बैग में मेरे वो हथौड़ी और प्लास और पेचकस है, और क्या? अरे दिखा तो सही। बैग क्यों दियो? देख अरे दिखा। तो बुरे फंस गए। मेरा बेटा मुझे समझा भी रहा था कि पापा जल्दी निकल चलते हैं, लेकिन मैं लालच में फंस गया यार। तो बुरे फंस गए यार, तो बुरे फंस गए। फिर ये बुड्ढा दिखा क्यों नहीं रहा था बैग? अरे साहब, मैंने कहा ना इस बैग में मेरे औजार हैं,
मेरा बैग मुझे दे दो ना। अगर इसमें कुछ है नहीं तो डर क्यों रहा है? चेक करने दे। अरे मैं कह रहा हूँ जब मेरे बैग में कुछ नहीं, मेरा बैग मुझे क्यों नहीं देते भाई? चुप रहे अभी। मैं कह रहा हूँ। अंकिता, पुनीत, अंकिता, देखो पापा के अंदर कितना सारा लालच है। मैंने उन्हें बोला भी कि नहीं चुराते हैं और बस करते हैं, फिर भी नहीं मान रहे। वो गहने कहीं असली तो नहीं थे ना? हाँ हाँ, गहने मैंने चेंज कर दिए थे, असली के साथ नकली को। सारे गहने नकली हैं। मुझे ये लग रहा था कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही चेंज कर लिए। हाँ, अच्छा हुआ तुमने नकली गहने के साथ असली गहने बदल दिए ताकि चोरी ना हो सके। हाँ, मेरे पापा ने 2 दिन पहले यहाँ चोरी करी है और कह रहे हैं कि इस घर में 2 बार पहले चोरी कर चुके हैं। अब उनको कौन समझाए यार, ये चीज़ें गलत है। सब भी बाहर पता नहीं क्या कर रहे होंगे। कहीं नौकर को तो पता नहीं है ना? अबे कहीं नौकर ने पापा को देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। नौकर को तो कुछ नहीं पता। शिट, अगर उसने देख लिया तो फिर वो तो सबको उठा देगा चला चला कर। मैं उसे समझा दूंगी, कोई बात नहीं। पर तुम अपने पापा को समझाओ यार, ये सब करना ठीक बात है क्या? वैसे किसी के घर में चोरी कर रहे हैं, कल को पकड़े गए ना तो पता है ना कितनी बड़ी सजा मिलेगी उन्हें। हाँ, समझाऊंगा और क्या कर सकता हूँ, इसीलिए तो ये सब नाटक किया। अब देखता हूँ पापा अगर सुधरते हैं तो ठीक है, नहीं सुधरे तो क्या ही बोल सकता हूँ। वैसे पुनीत भैया माफ़ करना, मेरे पापा ही तुम्हारे घर में चोरी करते रहे और मुझे ये पता नहीं था कि वही चोर हैं। कुछ दिन पहले मुझे अंकिता ने बताया था कि इनके घर में चोरी हुई है, तो मैंने सोचा कोई चोर वगैरह है, तो मैं भी इनके साथ पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेन लिखवाने। लेकिन जब पता चला कि मेरे पापा हैं तो फिर अंकिता ने वो कंप्लेन वापस ले ली कि नहीं, चोरी नहीं हुई थी, बस वो जो भी गुम हुआ था वापस मिल गया। अब यार मुझे पता नहीं था मेरे पापा ये सब करते हैं। बचपन से लेके आज तक तो मुझे कभी बताया नहीं कि काम क्या करते हैं। जब मैं 4-5 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई, उसके बाद से लेके मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, उतना मुझे पता है कि जैसा लोगों ने बताया कि जब मैं 3-4 साल का था, जब माँ जिंदा थी, तो पापा शायद सब्जी वगैरह बेचते थे और शायद माँ के जाने के बाद ये काम चालू किया है या क्या है, मुझे नहीं पता। और ऊपर से घर में इतना पैसा भी नहीं हो पाता कि राशन आ पाए ढंग का खाना खाए हुए कितने दिन हो गए हैं। और ये जो कपड़े तुम देख रही हो, ये तो यार मेरे दोस्तों के दिए हुए हैं। वही हमेशा जो भी उनके कपड़े पुराने हो जाते हैं मुझे दान कर देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी यार, सोचता हूँ कि क्यों गरीब पैदा हुआ मैं, लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती है। यार देखो, जब तक तुम्हारे पापा हमारे घर में चोरी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसीलिए उन्हें कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि वो तुम्हारे पापा है। सोचो अगर कल को बाहर जाएंगे, एक ना एक दिन तो वो पकड़े जाएंगे ना, जब क्या होगा? अच्छा लगेगा क्या कि कल को तुम्हारे पापा हवालात के अंदर हो, जेल में हो? नहीं ना। तो एक बार अपने पापा से अच्छे से बैठकर बात करके देखो ना, उन्हें समझाओ कि पापा ये सब काम करना अच्छी बात नहीं है। अरे यार कोई मेहनत मजदूरी कर ले, दुनिया में इतने सारे काम हैं, एक ये चोरी थोड़ी ना काम है। अब इनके खिलाफ पता नहीं और किसी ने कंप्लेंट दर्ज करवा रखी होगी तो दिक्कत हो जाएगी यार। पापा के अलावा कोई सहारा भी नहीं है मेरा जीने का, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तेरी जगह कोई और होता और कंप्लेंट कर दी होती तो पापा अब जेल में होते। वो तो चल तू थी, मेरी दोस्त थी तो बच गए। क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। अरे कोई बात नहीं यार, तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, तुम तो अपने दोस्त जैसे हो। एक सेकंड, बाहर से आवाज़ आ रही है, एक बार जाकर देखे क्या हो रहा है बाहर। पापा भैया, हम नल ठीक करने के लिए आए थे। आपका उस कमरे का नल खराब था ना, इस कमरे का सही था, तो वो मैंने ठीक कर दिया है। अब एक बच रहा है बस। लगता है मुझसे गलती हो गई है, तुम नल ठीक करने ही वाले हो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ फिर। जी हाँ, आप खाम में शक करने लग गए होगे पापा पे। हाँ, इतनी रात को नल ठीक किया। आपकी मेम सबको पता है सब कि हम नल ठीक करने आए। आप जाइए अंदर। पापा क्यों इतना लालच करना है? अब निकलते हैं यहाँ से, चुरा लिए जो भी चुराना था। अब और क्या चुराना है आपको? अरे तू अंदर क्या कर रहा था इतनी देर तक? मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था तेरे। उस नौकर को मेरे ऊपर शक हो गया था। हाँ, मैं अंदर से इसलिए नहीं आ रहा था, वो अंदर एसी चालू था ना उनके यहाँ, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। आपको तो पता है हमारे घर में 2-3 दिन से तो लाइट ही नहीं है, बिजली वालों ने लाइट ही काट दी। सोने के लिए भी दिक्कत होती है। वहाँ पे एसी की हवा में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बड़ी मुश्किल से वो माना तुझे देखकर, नहीं तो वो शक कर रहा था मेरे पर कि इस बैग में कुछ ना कुछ है। तो पापा फिर क्यों करते हैं हम लोग चोरी यार? हम अपनी बिजली का बिल तक नहीं भर पाए हैं। आपने पहले भी इस घर में 2 बार चोरी किया ना, तो इतना सोचे इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा उससे, क्योंकि मेहनत से पैसा कमा रहे और इनके पास और भी पैसा है। लेकिन आप वो पैसे चुरा कर ले गए और हमने वो पैसे खाए, खत्म। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि पैसा कमाना कैसे है,
हमें सिर्फ इतना पता है कि चोरी कैसे करनी है, और जिस दिन चोरी की उस दिन तो हम अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन जिस दिन नहीं हुई उस दिन क्या करोगे? हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि बिजली का बिल भर पाए। और इनके घर में देखा, पहले भी लाइट थी और आज भी लाइट है, पहले भी उजाला था और आज भी उजाला है, लेकिन हमारे घर में वो चोरी के पैसे से ना कभी उजाला नहीं हो सकता। शायद पापा आपने बहुत देर लगा दी समझने में। जब मेरी माँ जिंदा थी, मैं 3-4 साल का था, तब तो आप मेहनत करके कमाते थे ना। कभी हुआ था हमारे साथ ऐसा? क्योंकि आप मेहनत का कमाना जानते थे। लेकिन अब आप डिपेंड थे कि नहीं, जिस दिन चोरी करूंगा उसी दिन खिलाऊंगा तुझे। हमारे घर में राशन के लिए पैसा नहीं है पापा। क्या फायदा हुआ इस चोरी से? चोरी के पैसों में कभी बरकत नहीं होती। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मेरे दोस्त का घर है, अंकिता का। जब आप कल वहाँ पे खड़े थे तो अंकिता के पास मैं भी था, तब अंकिता ने मुझे बताया। अंकिता, एक काम करते हैं, हम भी बाहर चलते हैं। चलो। तब अंकिता ने मुझे बताया कि ये तो वही चोर है जिसने 2-3 दिन पहले हमारे घर में चोरी करी है। मुझे बहुत बुरा लगा, दुख हुआ कि मैं एक चोर का बेटा हूँ। चोरी के पैसे से मुझे पढ़ा रहे हो, मेरी परवरिश कर रहे हो। अरे मत करो पापा। हमने क्या कर लिया चोरी के पैसे से? क्या बना लिया? महल बना लिया? कुछ नहीं हुआ। चोरी के पैसों में कभी बरकत नहीं होती। वो पैसे आते हैं, कहाँ गए पता नहीं चलता। इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी है आपको मैंने, अभी भी आप नहीं सुधरोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी दोस्त की जगह कोई और होता उस दिन तो क्या होता? पापा, इतना बड़ा उदाहरण है आपके सामने आज कि चोरी के पैसों से आज भी हमारे घर में उजाला नहीं हो पाया, आज भी हमारे घर में वही अंधेरा है, लेकिन इनके घर में आज भी उजाला है। इसका मतलब समझते हैं ना हम? अगर आप फिर भी नहीं समझते हैं तो कोई फायदा नहीं पापा। आप करते रहिए चोरी, उस अपने बेटे को भूल जाना, क्योंकि मुझे चोरी के पैसे नहीं चाहिए। पापा, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ रहूं और हम खुशी खुशी रहें, तो प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आज के बाद आप चोरी नहीं करेंगे और मेहनत की खाएंगे। मेरे भी कॉलेज कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं भी तो जॉब करूंगा, पैसा आएगा ना घर पे, भले ही कम आएगा लेकिन उसमें हम खुश रहेंगे। पापा, तू ठीक कहता है बेटे। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ये चोरी वोरी नहीं करूँगा, मेहनत करके कमाऊँगा। बस तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जा। तुझे तो मालूम है ना मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। मैं तेरे बगैर कैसे जीवित रहूँगा बेटे। मैं वादा करता हूँ मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा। तो यार शेयर का बटन वीडियो को अच्छा शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर देना यार, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ और फॉलो कर दो, अभी तक शेयर नहीं करा ना, कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ कर दो। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार सबको।